नमस्कार दोस्तों, योर लाइफ एक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कहानी है राजा भोज और गंगू तेली की। ये कहानी आप लोग फिल्मों और रियल लाइफ में ज़रूर ही सुने होंगे, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है आइए आप लोग को मैं बताती हूँ। दोस्तों, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली वाली कहावत की असल कहानी जानकर दंग रह जाएंगे। राजा भोज और गंगू तेली वाली कहावत दो लोगों के बीच घटी थी, लेकिन इस कहानी में एक तीसरा भी था। तीसरा कौन था आइए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों, दो लोगों के बीच फर्क बताने के लिए इस कहावत का खूब इस्तेमाल होता है। राजा भोज मतलब बड़ा और गंगू तेली मतलब छोटा। कहावत से ऐसा लगता है कि इसके पीछे दो लोग रहे होंगे, कोई राजा और कोई दूसरा आदमी। लेकिन जो हम आपसे कहें कि इसमें तीसरा भी घुसा हुआ है तो पति पत्नी और वो का मामला लग रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन तीसरा है ज़रूर। इस तीसरे की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको जरा राजा भोज के बारे में बताते हैं। राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। राजा भोज 55 वर्ष के जीवन में कई लड़ाइयाँ लड़े और जीते। मध्य प्रदेश का धार उनकी राजधानी हुआ करता था। इतना ही नहीं, उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर को भी बसाया था। तब उस शहर को भोजपाल नगर कहा जाता था, जो वक्त के साथ पहले भोपाल और अब भोपाल के नाम से जाना जाता है। ये तो हुआ एक राजा का परिचय, लेकिन उनका एक और परिचय भी है। दोस्तों, फारसी विद्वान अल-बरूनी जो 1018 से लेकर 1019 में महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे, उन्होंने भी अपनी एक कहानी में राजा भोज का जिक्र किया है। भोज बड़े विद्वान भी थे। उनके पास धर्म, व्याकरण, भाषा, कविता आदि का ज्ञान था। भोज ने सरस्वती, कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण जैसे कई ग्रंथ लिखे, जिसमें से 80 आज भी उपलब्ध है। दोस्तों, ये तो हुआ राजा भोज का परिचय। अब वापस आते हैं गंगू तेली की कहावत पर। परमार राजा अर्जुन वर्मन के लिखे ये पता चलता है कि एक बार चेदी देश के राजा गांगदेव कलचूरी और राजा भोज के बीच युद्ध छिड़ गया। इधर राजा भोज और गांगेदेव कलचूरी की लड़ाई चल रही थी, उधर जय सिंह तेलंग नाम के राजा भी बीच में कूद पड़े। उन्होंने साथ भी दिया गांगेदेव का। गांगेदेव एक तरफ, राजा भोज दूसरी तरफ। गांगेदेव और जय सिंह तेलंग के बीच खूब लड़ाई हुई। एक बार तो गोदावरी के तट पर राजा भोज को घेर भी लिया गया, लेकिन उसके बावजूद राजा भोज कोंकण जीतने में सफल रहे। गांगदेव कलचूरी और जय सिंह तेलंग की बुरी तरह से हार हुई और गांगदेव के राज्य का कुछ भाग राजा भोज के हिस्से में आ गया। दोस्तों, इन दोनों राजाओं को बुरी तरह से हारने के बाद कहावत की शुरुआत होती है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये कहावत लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित हो गई, लेकिन समय के साथ लोगों ने कहावत शुरू कर दिया, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि कहावत में तीसरा कौन था। तीसरा कौन था, उनका नाम कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।